माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। शिमले निवसना कसौली निवसना है, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। राम राम। आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्मृति सेन, जो हर ज़बां पे अगर किसी का नाम है तो इनका ही है, और हर दिल की धड़कन हम कह सकते हैं तो यही बन चुकी है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का, खास तौर पर चिनाब वैली का और किश्तवाड़ का नाम जिनने रोशन किया है वो है ये स्मृति सेन। आज हमारे साथ जुड़ी है और बातचीत करेंगे इनसे, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका जो सफ़र था आखिर कब से शुरुआत हुई है। स्मृति, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। थैंक यू। और मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते। स्मृति, आपसे जानना चाहूँगा, आवाज़ तो आपकी इतनी प्यारी है, खुद भी आप प्यारे हो, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत आपके इस सफ़र की कब से हुई, कब से आपने गाना शुरू किया? तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का ही है, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट की है अपनी जर्नी, तब से लेकर आज तक मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जब मैं 3 साल की थी तो मेरे पापा मुझको गाड़ी में कहीं लेके जाते थे, तो कोई ना कोई गाना लगाता था, तो मेरा ध्यान बाहर से गाने पे लग जाता था, और फिर उस गाने को मैं डेली सुनती थी, फिर उसको गुनगुनाना शुरू कर देती थी। तो पापा ने नोटिस किया, फिर मम्मी को बताया, तो उनको लगने लगा कि वो इसी फील्ड में कुछ करने वाली है। तो उसके बाद डीसी ऑफिस में जो था एक प्रोग्राम आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, वहाँ पर मम्मा मेरे को माइक पकड़ के ऐसे थी, और मैंने तब 3 साल की थी, तो उन्होंने मेरे को 2 बार खुद माइक पकड़ के गाना गिलवाया। 3 साल की उम्र में? हाँ जी। तो मम्मा मेरे साथ रहती थी ऐसे, और वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे गुनगुनाती थी, क्योंकि कभी कभी होता था कि मेरे को गाना थोड़ा थोड़ा भूलने लगता था 3 साल की उम्र में। तो मम्मी भी, तो अभी भी याद नहीं रहता है गाना? तो मम्मी साथ साथ गुनगुनाती भी थी और मेरे को माइक रखती थी। तो अभी भी आपने देखा होगा जो ऑडिशन अभी अभी हुई है, उसमें भी जो मैंने पंखों से तो गाया, तो मेरी मम्मी ने भी उसके साथ साथ गाया है, और वो हमेशा छोटी से छोटी गलतियाँ निकाल लेती हैं मेरे गाने में। तो स्मृति, दर्शकों मैं आपको बताता चलूँ कि 3 साल की उम्र से इसने गाना शुरू किया है। आज हम इस उम्र में अभी भी हमें जो है गाना अच्छे से याद नहीं रहता, लेकिन 3 साल की उम्र में इस बच्ची ने शुरू किया, और आज जिस लेवल पे ये पहुंची है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। स्मृति, आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम, कौन सा शो जो है आपने, जिस शो में आपने गाना गाया, वो कौन सा शो था, वो हमारे दर्शकों को बताइए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डीसी ऑफिस में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हुआ, और उसके बाद ऐसे ही छोटे मोटे होते गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। हर दिन चाहे स्कूल हो या कोई प्रोग्राम हो तो आप गाने लगे वहाँ पर? हाँ जी, गाने लगी। ऐसे जो है कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ता गया। तो उसके बाद छूना है आसमान आया, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मैं ग्रैंड फाइनल तक गई और उसमें विनर बन के आई हूँ। छूना है आसमान में आप विनर भी आ गए? हाँ जी। तो उसके बाद सुपरस्टार सिंगर सीज़न 2 आया, जिसमें मैं फाइनल ऑडिशन तक गई, पर वहाँ पर मेरा रिजेक्शन हो गया। पर अभी और भी शोज़ आएंगे, तो इस फील्ड में हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। हाँ जी। तो स्मृति, आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, तो आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बात की छूना है आसमान की, तो जिसमें आप विनर आए हैं, तो हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि वो गाना भी आपसे सुने कि फाइनल में आपने क्या गाना गाया है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। हाँ जी, जो मैंने छूना है आसमान में फाइनल में गाया था, तो मैंने फिनाले में उसमें लावा चुनरी में दाग गाया था, और उस पर मैं विनर रही थी। तो
हमारे दर्शकों को ये गाना सुनाओगे आप? हाँ जी। तो प्लीज़ एक बार हमारे दर्शकों को भी ये गाना सुनाओ, क्योंकि हमारे दर्शक भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कब जो है सिमृति का इंटरव्यू जो है हमारे चैनल पे आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हर दिल की धड़कन अगर कोई बन चुका है तो वो आप हो। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों तक ये गाना पहुँचाओ आप। हाँ जी। ठीक है, गाओ। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी गोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी गोरी चुनरिया। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। धीम तनन दिरतानम तान दिरना धीम तनन दिरता नुम तदिरना धीम तनन दिरता नुम तदिरना दिरना दिरे दिरे तना दिरे तना तुसर तता रे तारे दानी धीम तनन दिरते दिरनी दानी 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 धीम तनन दिरतानम तान दिरना धीम तनन दिरता नुम तदिरना सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजे निसा सानी सानी नि धनि निसा पपा मम्मा ग माधा गम मगरे सा धड़गड़ चरण धरन धरत पाग परत नहीं बरन झांझर छनके छनन नदर धीम दरुम नन नन तनन नदीम दनन दिरतानम तानन दिरना धीम तनन दिरता नुम दिरना धीम तनन दिरता तद तुम दिर धीम तनन नन धीम तनन नन धीम तनन तिड़ धूम तनन धूम तनन अरे तुम धीम तनन दिरतानुम तान दिरना धीम तनन दिरतानुम तान दिरना धीम तनन दिरता 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 क्या बात है, क्या बात है। लागा चुनरी में दाग तो छुपाओ कैसे। सिमृति आपने तो कमाल ही कर दिए, बैठे आप। तो सिमृति आपसे जानना चाहूँगा, इस सफ़र के पीछे कोई ना कोई उस्ताद ज़रूर होता है, चाहे वो फैमिली में हो या और कोई हो। तो हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका वो उस्ताद कौन है जिसने आपको इतना अच्छा और इतना काबिल बनाया है। तो मेरे गुरुजी का नाम श्री संजीव शर्मा जी है, जिनकी वजह से मैं सुपरजा सिंगर में गई हूँ। क्योंकि अगर मुझको कोई शिक्षा देता नहीं तो मैं ऐसे ही तो वहाँ पे नहीं चली जाती ना। तो छूना है आसमान से ही मुझे मेरे गुरुजी मिले थे। क्योंकि जब मैं छूना है आसमान में सिलेक्ट हुई थी ऑडिशन के, जब उसका फिर पहला राउंड आया था तो मेरे गुरुजी उसमें जज थे। तो मेरे पापा ने कहा ये आपके गुरुजी हैं, तो कल से मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। तो फिर उस दिन से मेरा जो था जर्नी 3 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया था। तो तब से 3 साल की उम्र से ही आपने जो है उस्ताद से सीखना शुरू कर दिया। हाँ जी। और आज 8 साल की उम्र में आप पहुँचे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। हाँ जी। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे पहले फैमिली की बात करूँ तो जब से आपने गाना शुरू किया होगा या उस्ताद आपके यहाँ पर आए होंगे, तो फैमिली कहीं ऐसा तो नहीं बोल रही थी कि यार आप रोज़ यहाँ पर आप गाना गा रहे हो, हमें डिस्टर्ब करो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल रूम है। यहाँ पर हम बहुत बच्चे आते भी हैं, अलंकार वगैरह बेसिक जो म्यूज़िक के होते हैं वो करते हैं। और आपने अभी मुझे कहा था कि अभी आप 3 साल की थी और अभी तक आप सीख रहे हो, तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी भर भी संगीत की शिक्षा लेते रहो तो आप उसको अच्छे से नहीं, पूरी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। पूरी उम्र सीखना ही है। हाँ जी, हम भी तो सीख ही रहे हैं अभी भी। हाँ जी। तो स्मृति, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब हाल ही में जो है आपके सोनी पे शोज़ हुए काफ़ी सारे, तो उस बारे में हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाओ कि स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और क्या क्या वहाँ पर हुआ, कितने राउंड्स वहाँ पर हुए, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता है। ऑनलाइन टोटल हमने 15 ऑडिशंस दिए हैं, तब जाकर हम 50 जो टीवी राउंड होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं इन 15 ऑडिशन में रिजेक्ट होते हैं और कुछ ही बच्चे जो हैं टीवी राउंड तक पहुँच पाते हैं। सो पहले भी बहुत बच्चे ऑडिशन दे चुके होते हैं पर टीवी राउंड तक मुश्किल तो से कहाँ पे आपका ये प्रोग्राम हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। फर्स्ट यहीं पे हुआ, जो राउंड्स थे यहीं पहले ऑनलाइन ही हुए? हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। फाइनली मैं खुश हो गई कि 15 ऑडिशन देने के बाद हम फाइनली बॉम्बे जा रहे हैं। तो जब आप मुंबई पहुँचे तो ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से जब वहाँ आप गए तो आपको कैसा लग रहा था? मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा था कि अब मैंने यार बाहर जाना है तो वहाँ पर गा पाऊँगी, नहीं गा पाऊँगी, ऐसा कुछ महसूस हुआ? वहाँ पर गा पाऊँगी या नहीं इस बात का मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से ही स्टेज पर चढ़ रही हूँ, तो मुझे उस बात का डर नहीं था कि इतना बड़ा स्टेज होगा, मैं कैसे गाऊँगी, झिझक ना हो जाए बीच में। तो ऐसा मुझे कोई डर नहीं था, मुझे बस ये था कि मुझको अपना 100% बेस्ट देना है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। यार हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जो बड़े बड़े बच्चे भी देखे हैं, जिनको कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि गा पाऊँगी, स्टेज है, बड़ा स्टेज है, गा पाऊँगी या मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ऊपर है। हाँ जी, क्योंकि अगर जितना हम अपना कॉन्फिडेंस को कम करेंगे उतना ही गंदा हमारा गाना जजेस को लगेगा, क्योंकि वो जो सोचेंगे, वो बताते भी हैं कि आप डर डर के गा रहे थे, तो उस चीज़ के कारण भी वो हम लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से एक भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ओवरऑल कितने बच्चे थे? सुनने में इतना था मेरे पे 2,20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर थे। तो आप ज़रा इस बारे में बताओ कि इतने बच्चे होने के बावजूद भी आप टॉप 15 तक पहुँचे, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को तो 2,20,000 बच्चे थे और वो बच्चे उन ऑडिशन से निकल के वहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद भी हमारा वहाँ पर एक राउंड हुआ जिसमें कुछ बच्चे वापस चले गए और उसके बाद दैन टीवी राउंड हुआ था। और आपको मैं बता दूँ, जो बैक स्टेज था वो बच्चों से भर गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे। तो ऑडिशंस 2-4 दिन तक चला, जैसे पहले कुछ बच्चों का, फिर मेरा हुआ। तो बहुत बच्चे थे जितने शायद घुस भी नहीं सकते थे बैक स्टेज पे, तो थोड़ा थोड़ा कर करके सारे बच्चों को ऑडिशन सोचा कि यार बच्चे बहुत ज़्यादा है, मैं भी बेचारी छोटी सी बीच में आ गई हूँ, तो लगा आपको कि मैं टॉप 15 तक पहुँचूँगी? नहीं, मतलब ये नहीं था कि मैं पहुँचूँगी कि नहीं, मुझे बस इतना था दिमाग में कि बस पहुँचना है मुझे। क्या बात है, तो माइंड में प्रॉपर आपने रखा था कि मैंने पहुँचना ही पहुँचना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी। तो अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब वहाँ पर आपने कौन कौन से गाने तो बहुत सारे गाए होंगे, लेकिन कोई ऐसा गाना जो हमारे दर्शक जो है सुने और उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि वहाँ पर तो गाने बहुत सारे गाए होंगे आपने, लेकिन कोई ऐसा गाना जो हमारे दर्शक आप सुनाना चाहोगे? आपको मैं थोड़ा सा, जो मैं अभी कर रही हूँ, तो आपको मैं अलबेला सजन आयो रे सुनाने वाली हूँ। ठीक है, हमारे दर्शकों को सुनाओ। हाँ जी, ठीक है, सुनाइए। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, चौक पुरावा मंगल गावो, चौक पुरावा मंगल गावो, अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन
सजन आयो रे मोरा अति मन सुख पायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कमाल इस लड़की ने करके दिखाया, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है इस बच्ची ने रोशन किया है। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पर निकले, जब आप टॉप 15 तक पहुँचे, उसके बाद अब 15 से पहले आप वापस आ गए वहाँ से, तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था? उस वक्त थोड़ा सैडनेस पहले वहीं पे रही, तो उसके बाद मेरे को सारे जो सिलेक्ट हुए थे ना, उनकी मम्मियाँ और वो सारे मेरे को बोलने लगे अभी तो मसा स्टार्ट है, अभी आपकी एज ही क्या है, अभी आपको, और मुझे कहा कि इस फील्ड में आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है और अभी और भी शोज़ जो है आगे आएंगे, तो उनके लिए तैयारियां करो। हाँ जी, कहीं फील हुआ होगा आपको? हाँ जी, बिल्कुल थोड़ा सा। रोना तो नहीं आया? नहीं, स्ट्रांग हो आप, क्या बात है। आप देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ये बच्ची है। तो उसके बाद जब आप वहाँ से अब वापस अपने जम्मू कश्मीर, वापस अपने चिनाब वैली और वापस किश्तवाड़ आप आए, तो तब लोगों का रिएक्शन, किश्तवाड़ के जितने भी लोग हैं उनका रिएक्शन कैसा रहा आपको लेके? तो मैं आई तो सभी किश्तवाड़ वाले बहुत खुश थे और पापा को बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे, और मतलब जो आपने देखा शो 23 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो शूट पहले ही मतलब दोनों राउंड्स के हो चुके थे, और उसके बाद सारे लोग पापा को फ़ोन करके पूछते थे कि शो कब आएगा, बेटी का शो कब आएगा। तो पापा, उनको बहुत सारे लोगों का फ़ोन आते थे और पापा उनको बोल बोल के थक जाते थे, और उस टाइम पे मुझको बहुत खुशी होती थी कि अब पापा को लोग फ़ोन करते हैं कि बेटी का शो कब आएगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता गया। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब लोगों की आपने तो बात की, लेकिन आपके जो आसपास के पड़ोसी थे या रिश्तेदार थे, कुछ लोग को जेलस भी होता होगा, यार हमारी बच्ची आगे नहीं निकली, कुछ को ये लगता होगा हमारे बच्चे आगे नहीं निकल रहे, लेकिन आप आगे निकल गए, तो मतलब क्या लगा, उनका रिएक्शन कैसा था? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई आदमी देखा नहीं है जो जेलस हो क्योंकि देखो यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, वो तो यही कहते हैं कि किश्तवाड़ की बेटी गई है। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा की नहीं बेटी हूँ, मैं किश्तवाड़ की बेटी हूँ, तो सभी लोग बहुत खुश हुए कि किश्तवाड़ से लड़की गई है, तो सारे कहते हैं कि हमारी भी बेटी है, तो कोई ऐसा नहीं था जिसको जेलस। अब उसके बाद बात करें हम मम्मी पापा की, तो साथ में भी थे, खुश भी थे, तो उनको देख के आपको कैसा लग रहा था कि उनकी बेटी ने कहीं ना कहीं उनका नाम जो है रोशन किया? तो मुझे बहुत मन ही मन बहुत अच्छा, मेरी मम्मी पापा मतलब वो मेरे को बोलते थे कि जब हम तेरी वजह से हम इतना मुंबई पहुंच पाए हैं, तो उस टाइम पर मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मैंने कुछ किया है, कि मेरे मम्मी पापा को मैं प्राउड फील कराया मैंने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग को लेके, कि स्कूलिंग आपकी कहाँ पे हुई, और टीचर्स की सपोर्ट खास तौर पर कैसी रही? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो कोई ना कोई टीचर, अब सर था, मैडम थी, वो कौन था, लेकिन सबसे पहले स्कूलिंग का बताओ, उसके बाद सपोर्ट का बताओ। हाँ जी, तो मेरा स्कूल SDM पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़, तो मेरे प्रिंसिपल भी बहुत खुश हुए थे। आपने टीवी पे देखा होगा कि सभी लोगों ने क्लैपिंग की थी, प्रिंसिपल सर खुश हुए थे। और बात रही सपोर्ट की, तो वहाँ पर अभी भी मैं रिजेक्ट भले ही हुई हूँ, पर वो अभी भी मेरे को लगे होते हैं अब कब जाना है, अब कब जाना है, ये तो चला गया पर नेक्स्ट शो कब आएगा। तो उनको कहती हूँ कि बहुत जल्दी आएगा, तो वो कहते हैं हम ज़रूर वेट करेंगे कि आपका नेक्स्ट शो कब आएगा। तो सपोर्ट को लेकर वहाँ पर कमी नहीं रहती है, सारे कहते हैं कि हम वेट करेंगे नेक्स्ट शो के लिए। क्या बात है, सपोर्ट फुल सपोर्ट है। हाँ जी। 10 में से 10 गए या 100 में से 100 गए? अगर आप 10 में से 10 कहो तो 10 मिलेगा, 100 में से 100 तो 100 मिलेगा। क्या बात है। उसके अलावा जब आप यहाँ पर आए, काफ़ी वक्त आपने जो है मुंबई में भी गुजारा, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी आपको मिस कर रहे होंगे, तो उनमें से कोई खास या कुछ खास ऐसे होंगे जिन्हें आपको बार बार फ़ोन भी किया होगा, मिस भी किया होगा, तो उन बारे में और उनका थोड़ा नाम भी लेके भी अगर बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हो आप। तो उनको कितना आपने मिस किया, उन्हें आपको कितना मिस किया, ठीक है, इस बारे में थोड़ा बताओ। तो मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर दिखाते हैं कि प्रेशर बच्चों पे पड़ता है, पर रियलिटी में हम पे कोई प्रेशर नहीं होता था। हम लोग किसी दूसरे कंडीशन को लो बस नाचना शुरू हो जाते थे, कहीं पे भी पकड़ के, या तो कोई सोनी टीवी के मेंबर को लेते थे अपने साथ, उन्हीं के साथ बातें करते थे बीच में,
फिर नाचना अपनी मस्ती में धुन मगन। फिर बाद में रिजल्ट के टाइम पे थोड़ा सा झिक झिक होता था, पर ऐसे सब मस्त है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज, घर घर जैसा माहौल है। हाँ जी, मतलब प्रेशराइज कुछ नहीं बच्चों को करते हैं। और बिल्कुल मतलब एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद थोड़े से शूट्स चलते हैं। शूट में हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है, मैं बताऊँ आपको तो। एक चीज़ पूछूं मैं आपको पहले, तो पढ़ाई की दिक्कत तो नहीं हुआ आपने? पढ़ाई की मतलब कोई दिक्कत सिर्फ दिन भर गाना ही गाना है तो पढ़ाई को मिस तो नहीं कर रहे थे आप? उस टाइम पे हमारे स्कूल्स ओपन ही नहीं हुए थे। देखो फायदा इसको कि स्कूल भी ओपन नहीं हुए, लेकिन अब स्कूल को मिस कर रहे हो। अगर आपको फिर अब प्रोग्राम एक आएगा? स्कूल को अब मिस नहीं कर रही, क्योंकि मैं स्कूल अब जा रही हूँ और अभी मैं गई थी तो अभी वापस भी आई हूँ। और अच्छा छोड़ो ये सब, आप मुझे बताओ कि जब आप स्कूल जा रहे हो या बाहर जा रहे हो तो लोग आपको अब कैसे देखते हैं? मतलब आप एक नाम बन चुके हो, बहुत बड़ा नाम किश्तवाड़ का खास तौर पे, तो अब थोड़ा सा इस बारे में भी आप बताओ। तो मैं बाहर निकलती हूँ ना, कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं झटपट वापस आ जाती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पर लोग सेल्फी लेने पहुँच जाते हैं। और जब मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ ना तो लोग बाहर से कह रहे होते हैं ये देख समृद्धि सेन जा रही है, तो ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं हुआ अब कि जब से वहाँ से वापस आए हो तो आप बाहर निकले और लोगों ने आपको पकड़ के बोला यार हमें भी गाने सुनने हैं, हमें भी गाने सुनने हैं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। और अभी मैं कुछ दिनों पहले वो सर्कस वाला व्लॉग भी चढ़ा है, तो उस बहुत सारे लोग आए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए और बहुत मस्ती भी की थी मैंने वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग मतलब आए और कहने लगे कि वो देखो वो देखो, और जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो भी आ गए और फ़ोटो खींचने लगे। क्या बात। तो आपने देख लिया कि स्मृति एक ऐसा नाम बन चुका है कि अब लोग जो है सेल्फी लेने को इंतज़ार करते हैं कि कब स्मृति के साथ जो है सेल्फी खींची जाए। हम भी एक सेल्फी जो है स्मृति के साथ ज़रूर लेंगे, ताकि कल अगर ये किसी शो में जाए भी तो हमें भी याद रखे कि हम भी इनके साथ कभी न कभी मिले थे। तो स्मृति बहुत सारी बातें हो गई, आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गाते तो हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते, या गाते तो हैं लेकिन वो छुपे हुए रहते हैं, घरों में रहते हैं, छुप के रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? तो मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे मतलब घर में दबे रहते हैं, गाते नहीं हैं, तो ज़्यादातर उसका कारण ये होता है कि उनके पेरेंट्स उनको बाहर निकलने नहीं देते हैं या सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट करो, तो क्योंकि देखो अगर वो आगे जाएंगे तो उनका नाम कहीं ना कहीं आएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या करेगा आगे जाके बच्चा, पर रियलिटी में वो बहुत कुछ बचपन से ही फ्रेम कमाएगा तो आगे चलकर वो एक लाइफ अच्छे से जी पाएगा। और मेरे पेरेंट्स मुझको यही कहते हैं अगर आप अभी मेहनत करोगे तो जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। यानी मेहनत आज करोगे तो फल कल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अलावा कोई मैसेज फैमिली को लेके या टीचर्स को लेके देना चाहोगे आप? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली मेम्बर्स टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं बाकी टीचर्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको फुल सपोर्ट दो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखो, ताकि वो कभी ये ना सोचे कि मैं हार के आ गया, अब मैं क्या करूँगा, लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं। तो उसको सपोर्ट करो कि नहीं अभी बहुत कुछ बचा है लाइफ में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरा यूट्यूब चैनल है समृद्धि सेन ऑफिशियल। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी बना के रखा है? हाँ जी, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ जी, लेकिन करो। हाँ जी। तो आखिर में कोई गाना दर्शकों को सुनाना चाहोगे? हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ, दर्शन दो घनश्याम। ठीक है, तो अब एंड पे ये गाना सुनाए, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताए चले कि आज हमारे साथ जुड़ी थी समृद्धि सेन, जिन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया। और गाने तो आपने सुनी लिए कि कितना अच्छा ये गाती है। और उसके अलावा फेसबुक अदर आपने पोर्टल्स पे देखा होगा कि पोर्टल्स नहीं, मैं तो टीवी की बात करूं कि जगह जगह आपने इसको देखा होगा। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली और किश्तवाड़ का नाम रोशन किया है। और जिस तरह का मैसेज इन्होंने बच्चों को दिया है तो काबिल तारीफ था। और जिस तरह बिल्कुल मज़े से बोल्ड वॉइस इनकी है, कोई टेंशन नहीं। जैसे इसने कहा कि वहाँ हम जाते हैं मुंबई में तो ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है, डर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होता है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में स्मृति एक बहुत बड़ा नाम बन तो चुकी है, लेकिन आने वाले टाइम में और बड़ा नाम जो है बन जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, हमारे किश्तवाड़ की शान है, हमारे चिनाब वैली की शान है। और आखिर में आप गाना सुनाए, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे आगे भी अगर इस तरह के बच्चे होंगे,
रूबरू आप तक कराने की कोशिश करेंगे और मुलाकात आप तक कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आखिर में आप स्मृति गाना गाएगी जो हम दर्शकों तक एंड पे हम सुनाने वाले हैं, ठीक है? तो हो जाए? हाँ जी। ठीक है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम 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 सामा पा धा मा पा धा सा धा पा मा पा धा पा मा रे सा सा मा मा ग म ग पा ग म ग पा ग म ग पा सा मा मा घनश्याम ग म ग पा घनश्याम। थैंक यू। थैंक यू।